हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजिंग मोशन डिज़ाइन्स हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक वेरी सिंपल टेक्स्ट एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडेमी कोर्सेज पे ज्वाइन कर सकते हैं। सभी की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। और जैसे कि हमने वीडियो के इंट्रोडक्शन में कहा कि ये एक बिगिनर ट्यूटोरियल होने वाला है, तो हम सारी चीज़ें प्रॉपरली सीखेंगे। तो जब भी हम आफ्टर इफेक्ट्स में अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का व्यू पोर्ट मिलता है, जहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो होता है, एक टाइमलाइन होती है और ये है हमारा कंपोजिशन सेटअप। इस सेक्शन में हमें इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल मिल जाते हैं और यहाँ पे हमें टूल्स मिल जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूँगा और यहाँ पे विड्थ में रखूँगा 1920 और हाइट रखूँगा 180। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो हमें रखना है स्क्वायर पिक्सल्स में। फ्रेम पर सेकेंड हमें रखना है 30। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एनिमेशन बहुत ही स्मूथ हो तो आप इसे 60 पे भी रख सकते हैं। इवन अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, जहाँ पे मैंने 60 पे चूज़ कर रखा है, यानी मेरा एनिमेशन बहुत ही स्मूथ होने वाला है। ठीक है? उसके साथ ये जो कंपोज़िशन है हम उसे एक नाम दे सकते हैं। जैसे मैं हमेशा प्रेफ़र करता हूँ कि मैं इसे मेन एनिमेशन दे देता हूँ नाम, ताकि मुझे याद रहे कि मेरा जो कोई भी मेन एनिमेशन यानी मेन वीडियो जो रेंडर होने वाली है, वो ये रहेगी। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं उसे, मैं हमेशा मेन एनिमेशन दे देता हूँ। ठीक है? उसी के साथ यहाँ पे अगर आप प्रीसेंस देखें तो अभी कस्टम है, कस्टम मीन्स हमने खुद से तैयार किया है ये। लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रीसेट्स इन्वॉल्व कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एचडी के लिए चाहिए स्पेसिफिक 720 रेशियो में, अगर मैं इस पे फॉर एग्जांपल क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि सारी सेटिंग्स अपने आप चेंज हो चुकी है। तो ये भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। लेकिन फिलहाल हम अपने कस्टम में ही रखेंगे, तो विड्थ रखूंगा मैं 1920, हाइट में रखूँगा 1080, सॉरी 1080, एस्पेक्ट रेशियो स्क्वायर पिक्सेल्स और फ्रेम रेट रखूँगा मैं 30। ओके, इस तरीके से हम करेंगे। मैं फिर से एक बार कंट्रोल ज़ेड कर देता हूँ ताकि, क्योंकि मैं एक चीज़ बताना भूल चुका हूँ। हम जब भी कॉम्पोज़िशन बनाएँगे उसके बाद ऑप्शन फ्रेम रेट के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रिज़ॉल्यूशन। इनिशियली अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट क्वार्टर से रहेगा तो आप इसे फुल कीजिएगा। रिज़ॉल्यूशन का यूज़ ये होता है कि कभी-कभी हम कुछ एचडी में एनिमेशन बनाने जाते हैं, तो कभी-कभी अपना पीसी लोड नहीं लेता उसका, तो उसे आप फुल रखिए इनिशियली। और जब आप एनिमेशन करने जाएँगे तो आप अपने हिसाब से, अगर आपका पीसी उतना लोड नहीं ले रहा है तो आप इसे क्वार्टर पे रख सकते हैं। ठीक है? बट फिलहाल हम बहुत ही बेसिक एनिमेशन करने वाले हैं, तो हम इसे फुल पे ही रखेंगे। ठीक है? उसके बाद ये वाला ऑप्शन कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन इम्पोर्टेंट है ये ड्यूरेशन। अब कुछ लोगों को हमेशा से लगता है कि अभी ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इसका मतलब है 1 आवर 30 मिनट्स, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग है 1 मिनट 30 सेकंड्स। यहाँ पे जो स्टार्ट में जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मिलीसेकंड्स को, ये वाला सेक्शन रिप्रेजेंट करता है सेकंड को, ये वाला मिनट को और ये वाला आवर्स को। और आफ्टर इफेक्ट में हमारे पास ड्यूरेशन है वो लिमिटेशन ही होता है। हम मैक्सिमम 2 आवर्स तक ही कंपोज़िशन बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको 2 आवर्स से ज़्यादा कंपोज़िशन साइज़ रखनी है तो उसके लिए आपको प्रीमियर प्रो लगेगा, लेकिन आफ्टर इफेक्ट में हमारे पास टाइम लिमिट आ जाती है। तो ये एक ड्रॉबैक है आफ्टर इफेक्ट्स का। अगर आपको इससे ज़्यादा टाइमलाइन चाहिए तो आपको प्रीमियर प्रो यूज़ करना होगा। ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है बैकग्राउंड कलर, और हम कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं व्हाइट कलर ही चूज़ कर देता हूँ, ताकि हम प्रॉपर्ली अपना टेक्स्ट एनिमेट कर पाएँ। ओके, तो ये हमारा पूरा सेटिंग्स है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मैं इसे मेन एनिमेशन ये नाम दे देता हूँ और ओके पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद हम जाएँगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में।
और टाइटल सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। ओके। अब ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि टाइटल सिलेक्शन बेसिकली इस तरीके की कैमरा ग्रिड दे देता है ताकि हम जो भी बनाएंगे हमें प्रॉपरली दिखे कि ये सेंटर में है या नहीं। उसके साथ ये प्रोपोर्शनल ग्रिड भी आती है, लेकिन हम इसे इतना यूज़ नहीं करते, तो मैं टाइटल सिलेक्शन पे ही क्लिक कर देता हूँ। ठीक है? और ऑब्वियसली स्क्रॉल इन, स्क्रॉल आउट से हम ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर सकते हैं। ठीक है? और अगर आप स्पेस बार प्रेस करें और होल्ड करें माउस को, तो आप इस तरीके से इसे पैन कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही ज़ूम आउट हो चुके हो और आपको दिख नहीं रहा है कि आपको कहाँ जाना है, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसे सिंपली फिट भी कर सकते हैं, इस तरीके से। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये एक सिंपल टेक्स्ट एनिमेशन होने वाला है, तो हम फ़िलहाल के लिए बाकी की चीज़ों पे ध्यान नहीं रखेंगे। हम सिर्फ़ टेक्स्ट एनिमेशन जो हम यहाँ पे करने वाले हैं और यहाँ पे हम जो टेक्स्ट टाइप करने वाले हैं, उस पे ध्यान देंगे। तो टेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट टूल है, अगर आप शॉर्टकट की चूज़ करें, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। ओके। उसके बाद हम जब भी टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कैरेक्टर। बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स व्हाट फॉन्ट वी नीड टू यूज़ और को किस तरीके से उससे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन होता है फॉन्ट सिलेक्शन का। आप कोई भी फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। मैं इस एनिमेशन के लिए मैं चूज़ करने वाला हूँ बेबसिन्यो। ठीक है? उसके बाद मैं चूज़ करूँगा रेगुलर वर्ज़न और फॉन्ट साइज़ में रख देता हूँ 80। ठीक है? इस और सेट लीडिंग यानी कि जो दो लाइन्स के बीच का डिस्टेंस है, वो ऑप्शन है ये। उसके बाद आता है हमारा ट्रैकिंग यानी अल्फ़ाबेटिकल डिस्टेंस, 2 अल्फ़ाबेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए इनकी। ओके? तो फिलहाल हम अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं टाइप करता हूँ कि ओके। एक गलती कर दी मैंने कलर चूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे हमारे पास कलर होता है फिल कलर और ये कलर होता है स्ट्रोक। अब स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए, तो मैं नो स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो फिल है, वहाँ पे मैं ब्लैक कलर चूज़ करूँगा। ठीक है? और यहाँ पे गलती से मैंने ये जो इटैलिक वर्ज़न है, इसे इनेबल कर दिया है, हम इसे डिसेबल कर देंगे। ओके। और अब आप देख सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिकल डिस्टेंस है, वो हम इसे इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो मैंने रखा है -50 और फ़ॉन्ट साइज़ मैं थोड़ी-सी बढ़ा देता हूँ। ओके, तो मैं टाइप करूँगा कीप गोइंग। ओके, तो मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा। अब मुझे ये टेक्स्ट बहुत ही प्रॉपर्ली सेंटर में चाहिए, लेकिन उसे लाने से पहले हम एक और कांसेप्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं अपना सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करता हूँ। अब जब भी मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी सिलेक्शन कॉर्नर्स आ चुके हैं, जिसकी मदद से हम उसे इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल ज़ेड प्रेस करता हूँ। उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक एंकर पॉइंट है, वो आ चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे रोटेट करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आर प्रेस करता हूँ और इसे रोटेट करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर से नहीं, बल्कि ये जो पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, इस पॉइंट से यहाँ से रोटेट हो रहा है। लेकिन कोई भी चीज़ हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें इस प्रॉपर्ली सेंटर से चाहिए। तो इसके 2 तरीके हैं, एक होता है लंबा तरीका और एक बहुत ही शॉर्टकट की। तो सबसे पहले लंबे तरीके देखते हैं। यहाँ पे हमें एक टूल मिल जाता है जिसे बोलते हैं पेन बिहाइंड टूल और एंकर पॉइंट टूल। शॉर्टकट की है उसकी वाई। तो अगर मैं वाई प्रेस करूँगा तो वो टूल्स यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और इसी मदद से ये जो एंकर पॉइंट है, अगर मैं प्रॉपर्ली कंट्रोल होल्ड पकड़ के इसे एडजस्ट करता हूँ, तो मैं किसी भी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। अभी मैंने कंट्रोल नहीं प्रेस किया है, लेकिन अगर कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ये प्रॉपर्ली सेंटर में आ जाएगा। ओके, और अब जब मैं इसे रोटेट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्ली यहाँ पे आ चुका है। ठीक है? और अगर मैं इसे यहाँ पे लाके रख देता हूँ कुछ इस तरीके से, अब रोटेट करता हूँ, तो अब ये यहाँ से रोटेट हो जाएगा। तो ये रहा लंबा तरीका। शॉर्टकट की ये है कि आप इसे सिलेक्ट करो और आप प्रेस करो कंट्रोल अल्ट होम, ये शॉर्टकट की है जिसकी मदद से आपका एंकर पॉइंट कहीं भी हो, वो प्रॉपर्ली सेंटर में आ जाएगा। तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल ऑल्ट होम प्रेस करके मैं अपना सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करूँगा और इसे प्रॉपर्ली सेंटर में ला के रखूँगा। अब यहाँ पे भी इसे सेंटर में लाने के 2 तरीके हैं। आप इसे सिंपली प्रॉपर्ली इस तरीके से कंट्रोल होल्ड करके यहाँ पे लेके आओ, या फिर आप यहाँ पे कैरेक्टर के ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा अलाइन में हम अगर कहीं पे भी हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे अलाइन हॉरिजॉन्टल करूँगा, तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये प्रॉपर्ली सेंटर में आ जाएगा।
अगर अलाइन वर्टिकल कर दूँगा तो वर्टिकल वे में ये प्रॉपर्ली सेंटर में आ जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे हम प्रॉपर्ली टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं सेंटर में। ओके। अब मैं कैरेक्टर मेन्यू में जाके ये जो मेरा ऑप्शन था फॉक्स इटैलिक, इससे मैं इनेबल कर दूंगा, जिसकी मदद से ये फिर से इटैलिक बन जाएगा। अब बिकॉज ये फॉन्ट शिफ्ट हुआ है तो मैं फिर से कंट्रोल अल्ट होम प्रेस करूंगा ताकि ये सेंटर में आ जाए। फिर से अलाइन टैब में अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा टेक्स्ट एनिमेट और नॉट एनिमेट बट बन चुका है। इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन में चूज करूंगा और इसकी स्केल जो है वो बढ़ा दूंगा। अब हमें जाना है पैराग्राफ मेन्यू में और हमें मेक श्योर करना है कि ये सेंटर टेक्स्ट है। अगर ये लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट है तो हमारा एनिमेशन अजीब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे सेंटर टेक्स्ट कीजिए। सेंटर टेक्स्ट करने के बाद चाहिए तो फिर से कंट्रोल अल्ट होम प्रेस कीजिए। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें अपना टेक्स्ट एनिमेट करना है। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा और आप देख सकते हैं एनिमेट में हमारे पास टेक्स्ट में हमारे पास ऑप्शन है एनिमेट। एनिमेट के अंदर जाऊंगा मैं यहाँ पे और यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जिसकी मदद से हम इस टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे। अब हमें इसे 2 या 3 सेक्शंस में इसे एनिमेट करना है। हमें इसकी पोज़ीशन एनिमेट करनी है, इसकी ओपेसिटी एनिमेट करनी है, ऑल्सो हमें इसकी जो अल्फ़ाबेटिकल डिस्टेंस है, जिसे हम ट्रैकिंग बोलते हैं, हमें वो भी एनिमेट करना है। तो मैं जाऊँगा पोज़ीशन प्रॉपर्टी में बिकॉज़ इनिशियली हमें इसकी पोज़ीशन ही एनिमेट करनी है, तो मैं पोज़ीशन सिलेक्ट करूँगा। अब एनिमेटर 1 में आप देख सकते हैं 3 सेक्शन आ चुके हैं यहाँ पे। एक एनिमेटर 1 यानी ऑब्वियसली उसका नाम, उसके बाद आता है रेंज सिलेक्टर और उसके बाद आता है पोजीशन। अब किसी भी टेक्स्ट को एनिमेट करने से पहले हमें ये चीज़ करनी है कि हमें उसकी इनिशियल पोजीशन सेट करनी है। अब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, ये पोजीशन है उसकी फाइनल पोजीशन यानी कि एनिमेट होने की बाद की पोजीशन। अब एनिमेट होने से पहले ये मुझे नीचे चाहिए, तो यहाँ पे जो पोजीशन में वाई प्रॉपर्टीज़ है, वो मैं उसे बढ़ा दूँगा ताकि वो प्रॉपर्ली नीचे आ जाए। ओके, तो मैं इसे कर देता हूँ प्रॉपर 250। ठीक है? तो ये हो गई उसकी इनिशियल पोज़ीशन। अब मुझे इसकी इनिशियल पोज़ीशन और फाइनल पोज़ीशन के बीच में एनिमेशन चाहिए, तो उसके लिए होता है ये रेंज सिलेक्टर। अब रेंज सिलेक्टर में हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, स्टार्ट एंड 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 ऑफसेट। ऑफसेट के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, हम फिलहाल सिर्फ स्टार्ट के बारे में बात करेंगे। अब स्टार्ट का मतलब सिंपली आप ये लगा सकते हैं कि ये एनिमेशन स्टार्ट से इस तरीके से बड़ा होगा अगर मैं ये वैल्यू बढ़ा देता हूँ। अगर एंड वैल्यू में अगर बात करें तो एंड वैल्यू अगर मैं क्रिएट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी एंड से एनिमेट हो रहा है। तो ऑब्वियसली हमें स्टार्ट से एनिमेट होता हुआ चाहिए। तो मैं एक की फ्रेम बना लूँगा स्टार्ट में और मैं जाऊँगा अराउंड 2 सेकंड पे और इसकी वैल्यू रख दूँगा 100। और अब जब मैं स्टार्ट से ये एनिमेशन प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख जाता है। तो मैं इस रेंज सिलेक्टर को मिनिमाइज़ करूँगा। ओके। अब हमें पोज़ीशन तो मिल चुकी है लेकिन इनिशियली मुझे पोज़ीशन ये टेक्स्ट विज़िबल नहीं चाहिए। तो मैं जाऊँगा ऐड मेन्यू में फिर से और मैं चूज़ करूँगा प्रॉपर्टी और मैं चाहता हूँ कि इसकी इनिशियली कोई प्रॉपर्टी ना हो यानी ये विज़िबल ही ना हो। तो उसी के साथ-साथ इसका जो अल्फ़ाबेटिकल डिस्टेंस है यानी कि ये थोड़ा कम हो। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकल डिस्टेंस को देखते हैं, तो इस बार हमें टेक्स्ट में एनिमेट में नहीं जाना है, बल्कि इसी एनिमेटर में ऐड होता है। अब इस ऐड का मतलब ये है कि हमने ऑलरेडी इस एनिमेटर 1 को बोल रखा है कि इसकी इनिशियल पोज़ीशन जो है, वो नीचे होनी चाहिए। अब अगर मैं ऐड में जाऊँगा और प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा ट्रैकिंग, तो आप देख सकते हैं कि ये पोज़ीशन के साथ-साथ ये ट्रैकिंग भी ऐड करता है और ये ट्रैकिंग भी इसी रेंज सिलेक्शन से ट्रिगर होगी। तो मैं इस पेन ट्रैकर अमाउंट को बिल्कुल ही इस तरीके से लाके रख दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि अब पोज़ीशन भी ट्रिगर होगा और ये ट्रैकिंग अमाउंट भी। और अब जब मैं इसे प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं ये चीज़ हमें मिल जाएगी। अब उसी के साथ-साथ मैं नॉट एनिमेट बट ऐड में जाके प्रॉपर्टीज़ में मैं चूज़ करूँगा ओपेसिटी और पोज़ीशन, ट्रैकिंग और ओपेसिटी मैं कर दूँगा 0। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल चुकी है। ओके। लेकिन अगर आप इस एनिमेशन को ध्यान से देखें तो ये बहुत ही रिजिड लग रहा है, यानी इसमें स्मूथनेस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और मैं प्रेस करूँगा यू। यू प्रेस करने से आपकी की फ्रेम्स पे जो नॉट की फ्रेम्स बट टाइमलाइन पे जो भी की फ्रेम्स लगे होंगे, वो आपको विज़िबल हो जाएँगे।
तो मैं इस की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा और हमें चूज़ करना है F9 या फिर आप राइट क्लिक करके आप की फ्रेम असिस्टेंस में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा ईज़ इन या ईज़ आउट। हमें चूज़ करना है ईज़ी ईज़ यानी कि F9 पे क्लिक कर देना है। तो अब जब ये आप एनिमेशन देखेंगे तो ये एनिमेशन बहुत ही स्मूथ लग रहा है। अगर आपको इसे और भी स्मूथ करना है तो आप सिंपली जाओगे ग्राफ एडिटर में और राइट क्लिक करके इनिशियली आप एडिट्स वैल्यू ग्राफ में होगे। अगर आपके आपने अभी-अभी आफ्टर इफेक्ट ओपन किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्राफ ओपन हो जाएगा, ठीक है? जो है वैल्यू ग्राफ। लेकिन हमें इसकी स्पीड एडजस्ट करने के लिए ये ग्राफ नहीं चाहिए, हमें चाहिए एडिट स्पीड ग्राफ, ओके? तो अब चलो अब इस ग्राफ की कांसेप्ट को समझते हैं। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसीलिए आप जब इसे सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है उसके बाद का जो यूनिट है वो है परसेंटेज पर्सन वर्सेस सेकेंड। अब जिस जनरली स्पीड का जो फॉर्मूला होता है उसका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे हम कोई डिस्टेंस नहीं बल्कि ये परसेंटेज लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज अपॉन सेकेंड्स। अब इनिशियली इसकी वैल्यू ज़ीरो है यानी इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही कम है। अब जैसे-जैसे ये ऊपर जाता है यानी ऐसे जब आगे जाता है तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो धीरे-धीरे बढ़ रही है और इस पॉइंट पे ये अपने मैक्सिमम स्पीड पे है। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये धीरे-धीरे स्टार्ट हो रहा है और अचानक बीच में ज़्यादा फास्ट हो रहा है। लेकिन उसके बाद होता ये है कि ये स्पीड घटती जाती है और प्रॉपर 0 पे आ जाती है। इसलिए यहाँ पे हमें क्या डिनोट हो रहा है कि इनिशियली इसकी स्पीड बहुत ही कम है, बीच में बहुत ही फास्ट हो जा रही है और यहाँ पे बहुत ही स्लो हो जा रही है। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये धीरे स्टार्ट हो रहा है, फास्ट आ रहा है और फिर से धीरे हो रहा है। ठीक है? तो इसी वजह से ईज़ इन ईज़ आउट हो रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस कीफ्रेम को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल होल्ड करके पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल कीफ्रेम्स है, यानी इसका मतलब है इसके हर पॉइंट पे इसकी स्पीड जो है वो सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इन कीफ्रेम्स को सिलेक्ट करके जाऊँगा ग्राफ एडिटर में और आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो चेंज ही नहीं हो रही है, वही है 50 पर सेकंड, ठीक है? कुछ इस तरीके से। तो ये होता है ग्राफ एडिटर। तो हमें इसे सिलेक्ट करना है और यूज़ करना है F9 टू ईज़ इन ईज़ आउट और ग्राफ एडिटर में जाना है। अब मुझे करना ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये इनिशियली बहुत ही स्लो हो, इससे भी ज़्यादा स्लो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन कीफ्रेम्स को यानी ग्राफ को सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास हैंडल्स आ चुके हैं। तो इस हैंडल को मैं शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि अब ये इनिशियली बहुत देर के लिए स्लो होगा, फिर अचानक से फिर ये फ़ास्ट हो जाएगा, फिर अचानक से ये फिर से स्लो होगा। तो अब जब मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ओके? यहाँ पे। ओके? कुछ इस तरीके से। अब हमें करना ये है कि हमारा टेक्स्ट जो है वो एनिमेट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट स्प्लिट हो यानी एक टेक्स्ट ऊपर जाए और एक टेक्स्ट नीचे आए। तो मैं स्किप गोइंग टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जो मेरा रेक्टेंगल टूल है, मैं इसकी मदद से इसे मास्क कर दूँगा। अब मास्क के लिए 2 तरीके होते हैं, हम उसमें से सिर्फ़ एक ही तरीका यहाँ पे देखेंगे। अगर आपको बाकी दूसरा पता है तो ऑब्वियसली दैट्स बेस्ट। लेकिन हमें यहाँ पे मास्क चूज़ करना है। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और मेक श्योर कीजिए कि आपकी ये लेयर सिलेक्टेड हो। उसके बाद हमें ये रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कुछ इस तरीके से एक मास्क बना देना है। उसके बाद इस मास्क को हमें सिलेक्ट करना है इस लेयर को और अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। उसके बाद हमें इसे मिनिमाइज़ करना है। इस कीप गोइंग को मैं कंट्रोल डी करके डुप्लिकेट करूँगा और एम प्रेस करूँगा ताकि वो मास्क रिवील हो जाए। अब मुझे मास्क का जो दूसरा सेक्शन है वो देखना है तो मैं उसे चूज़ करूँगा इन्वर्टेड। ओके, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब यहाँ पे एक और मज़े की बात ये है कि अगर ये जो इन्वर्टेड वाला मास्क है उसे हम येलो कलर में रखेंगे और अगर मैं चाहूँ तो उसे 5 सेकंड पे जाके ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, ताकि वो थोड़ा बाद में एनिमेट हो जाए। इवन 15 सेकंड्स पे भी लाके रख सकता हूँ कुछ इस तरीके से। लेकिन मैं उसे इतना दूर नहीं रखना चाहता तो मैं 5 सेकंड तक ही रखूँगा। 5 सेकंड नहीं बल्कि 5 फ्रेम्स, कुछ इस तरीके से।
तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ओके? या फिर आप इसे स्टार्ट में रखिएगा और ये जो सेकंड वाला है रेड कलर में उसे बाद में रख दीजिएगा। ठीक है? तो उससे होगा ये कि वो बाद में एनिमेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें ये चीज़ यहाँ पे मिल चुकी है। अब मैं चाहूँगा कि ये जो निचले वाला लेयर है, यानी ये वाली, इसके ऊपर स्ट्रोक वाला सेक्शन हो। तो उसके लिए हमें चूज़ करना है डिफरेंट मास्क कांसेप्ट जो हमें देखना है अभी। ठीक है? तो हमने यहाँ पे एक लेयर पे ही मास्क बना दिया था। ठीक है? तो अब हमें वैसे नहीं करना है, हमें दूसरे तरीके के मास्किंग चूज़ करनी है। लेकिन वो करने से पहले हमें एक प्रॉपरली स्ट्रोक लाइन बना देनी है। तो मैं चूज़ करूँगा अपना पेन टूल और यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ में रखूँगा 1 पिक्सेल्स और यहाँ से लेके यहाँ तक एक तरीके का मैं स्ट्रोक बना दूँगा। ठीक है? अब मुझे इस स्ट्रोक को सिलेक्ट करना है और मैं यहाँ पे भी कंट्रोल अल्ट होम प्रेस करके इसका एंकर पॉइंट सेंटर में लाके रख दूँगा और P4 पोज़ीशन और उसकी पोज़ीशन नीचे लाके रख दो थोड़ी। अब उसके बाद इसे सिलेक्ट करो और जाओ ऐड मेन्यू में और चूज़ करो रिपीटर। अब गो टू द रिपीटर। रिपीटर का मतलब ये होता है कि ये इस ऑप्शन को रिपीट कर देगा। तो आप देख सकते हैं रिपीटर ऐड करने के बाद हमारे पास आ चुकी है 3 कॉपीज़। अब इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो एंकर पॉइंट की नॉट एंकर पॉइंट बट पोज़ीशन जो है वो फिलहाल 100 है। मैं इसे कर दूँगा 20। ओके? और इसकी और या फिर आप इसे 10 भी कर सकते हैं और इसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ है वो मैं टोटली इस तरीके से बढ़ा दूँगा। और स्ट्रोक विड्थ जो है वो हम थोड़ी ज़्यादा रखते हैं यानी कि 2 पिक्सेल्स रख देते हैं और इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं और इसे एंटर प्रेस करके मैं टाइप कर दूँगा स्ट्रोक। ओके? अब इस स्ट्रोक को नीचे लाके रख देंगे और यहाँ पे जो ट्रैक मैट है, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप F4 भी प्रेस कर सकते हैं। आप इसे चूज़ करो अल्फ़ा मास्क। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अब ये इस लेयर से मास्क हो चुकी है। अब जब ये एनिमेशन में देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब इस स्ट्रोक्स को अगर आप चाहें तो आप इसे थोड़ा और भी स्ट्रोक विड्थ बढ़ा सकते हो ताकि थोड़ा और अच्छे से दिखेगी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके की ये चीज़ यहाँ पे मिल चुकी है। और अगर आप चाहें तो ये जो टेक्स्ट है कैरेक्टर मेन्यू में जा सकते हैं और इसे व्हाइट कलर दे सकते हैं कुछ इस तरीके से और यहाँ पे जो स्ट्रोक है उसमें आप ये ब्लैक कलर दे सकते हैं और इसकी स्ट्रोक विड्थ आप रख सकते हैं अराउंड 2 पिक्सेल्स या फिर जैसे हमने स्ट्रोक की 4 रखी है आप वैसे भी रख सकते हैं। तो अब जब आप ये एनिमेशन देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। मैं स्ट्रोक विड्थ रख देता हूँ 30 या फिर 2 ठीक है। ओके, सॉरी मैंने ये लेयर सिलेक्ट नहीं की, मैं इसे कर देता हूँ 2। ओके, सो इट्स टोटली अप टू यू आपको किस तरीके से अच्छा लग रहा है, मैं कुछ इस तरीके से रख देता हूँ। अब ये जो स्ट्रोक और ये कीप गोइंग वाला टेक्स्ट है, मैं क्या करूँगा, मैं ये जो स्ट्रोक है, मैं चाहता हूँ कि जब ये टेक्स्ट मूव हो, तभी ये स्ट्रोक भी मूव हो। तो मैं स्ट्रोक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो पैरेंट एंड लिंक है, वो इस कीप गोइंग टेक्स्ट को पैरेंट कर दूँगा। यानी कि ये जो कीप गोइंग वाली टेक्स्ट है, मैं अपना सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके अगर इसे मूव करूँगा, तो ये उसी के साथ मूव होगी। ठीक है? अब मेरा ये 2 एनिमेशन हो चुका है और मैं चाहूँगा अराउंड 2.15 फ्रेम्स पे ये कीप गोइंग और ये कीप गोइंग पे P4 पोज़ीशन में क्लिक करूँगा और एक की फ्रेम में इनके पोज़ीशन पे लगा दूँगा और 3.15 फ्रेम्स पे ये वाला जो पोज़ीशन है उसे मैं नीचे लाके रख दूँगा और इस वाली पोज़ीशन को मैं ऊपर लाके रख दूँगा, कुछ इस तरीके से। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है और हमें हिट करना है F9 टू ईज़ी जाओ। ग्राफ एडिटर में जाके इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, वो आप इसे देखोगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। तो फर्स्ट मुझे ये मिल जाता है और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहीं पे एनिमेट हो कुछ इस तरीके से और ये जो लास्ट की फ्रेम है मैं इसे थोड़ा और पीछे लेके आता हूँ। तो आप इसे देखोगे तो कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पे बीच में टेक्स्ट चाहिए अहेड, तो मैं फिर से एक नया टेक्स्ट बनाने की बजाय क्या करूँगा कि ये जो कीप गोइंग टेक्स्ट है मेरा, इसी को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और टॉप पे लेके आऊँगा। अब मैं यू प्रेस करता हूँ ताकि मेरी की फ्रेम्स रिवील हो जाए। अब यहाँ पे जो पोज़ीशन की फ्रेम्स है, अगर
मुझे सपोज़ यही टेक्स्ट लेयर देखनी है, तो मैं इस आइकॉन पे क्लिक कर दूँगा ताकि पूरे कंपोज़िशन में सिर्फ़ यही लेयर विज़िबल हो। तो इसकी पोज़ीशन की फ्रेम्स मैं हटा लेता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद एम प्रेस करूँगा ताकि ये जो मास्क लगा है, उस मास्क को भी मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर पाऊँ। उसके बाद इस टेक्स्ट की जगह मैं चूज़ करूँगा अपना टेक्स्ट टूल और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा अहेड और यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं इसका स्ट्रोक हटा देता हूँ और टेक्स्ट को कर दूँगा ब्लैक कलर में। इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल अल्ट को ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिज़ॉन्टली और अलाइन वर्टिकली और इसे मैं इस ऑप्शन को डिसेबल कर देता हूँ। अब एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी स्केल जो है वो मैं कुछ कर दूँगा इस तरीके से कि ये प्रॉपर्ली सेंटर में आ जाए और ट्रैकिंग कैरेक्टर में जाके ये जो ट्रैकिंग है उसकी वैल्यू मैं बढ़ा दूँगा प्रॉपर्ली ताकि ये फुल फ्लेज दिखे। आप जितनी बढ़ा सकते हैं उतनी इसे बढ़ाओ। आई थिंक इसकी वैल्यू यहाँ तक की बढ़ेगी, तो हम इसे ट्राई करेंगे कि ये प्रॉपर्ली यहाँ तक बढ़े। ओके, तो ये 1000 तक ही बढ़ रहा है। मैं इसे सिलेक्ट करके हल्का-सा नीचे लेके आता हूँ, ठीक है? इस से और ये टेक्स्ट जो है उसकी सेक्शन है वो मैं यू प्रेस करूँगा और इसे यहाँ तक लेके आऊँगा ताकि ये समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे एनिमेट हो। तो ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से आप इसे इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन देखूँगा तो फर्स्ट मुझे ये एनिमेशन मिल जाएगा और उसके बाद ये एनिमेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसकी ट्रैकिंग जो है वो यहीं से हो रही है, तो हमें इसके अंदर जाना है, हमें टेक्स्ट के अंदर जाना है एनिमेटर में और ये जो ट्रैकिंग है वो इसकी वैल्यू प्रॉपर यहाँ से एडजस्ट करनी है ताकि ये प्रॉपर इस तरीके से एडजस्ट हो, ठीक है? अब उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा रेक्टेंगल टूल में और इसे यहाँ से लेके इस तरीके से मैं मास्क बना देता हूँ ताकि अब जब ये आए तो ऐसे मिले कि ये इसके अंदर से आ रहा है, ठीक है? और ये मैं चाहूँगा कि कुछ इस पॉइंट पे एनीमे को यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इस तरीके से इस टेक्स्ट को एनिमेट किया है। ओके, अब उसके बाद मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा ताकि एक सॉलिड कलर की बैकग्राउंड लेयर बना सकूँ और इसे नीचे लाके रख सकूँ। अब उसके बाद अगर आप चाहें तो ये एक और चीज़ कर सकते हैं, हम राइट क्लिक करके न्यू करके हम एक एडजस्टमेंट लेयर बना देंगे और उस एडजस्टमेंट लेयर पे हम इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके हम अप्लाई करेंगे टिल्ट इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई करेंगे और उस पे स्वैप कलर अगर मैं चूज़ करूँ तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक एंड वाइट की जगह वाइट एंड ब्लैक हो सकता है। ओके, और ऐसा ही नहीं कि ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही होगा, अगर आप चाहें तो ब्लैक की जगह कोई रेड कलर भी चूज़ करते करते हैं और अगर इसे स्वैप करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, सो इट्स टोटली अप टू यू, आपको कौन सा कलर सिलेक्ट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो मैं इस तरीके का कलर चूज़ करूँगा। उसके बाद ये जो एनिमेशन है, ये बहुत ही स्टिल लग रहा है, ठीक है? मुझे थोड़ा-सा इसमें विगल एनिमेशन चाहिए। विगल यानी इसकी पोज़ीशन जो है, वो स्टिल नहीं चाहिए, वो थोड़ी हिलती हुई चाहिए। तो जितने भी टेक्स्ट वाले एनिमेटेड लेयर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अहेड, ये कीप गोइंग, मैं शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। इन सभी को सिलेक्ट करके मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी ताकि मैं प्री कंपोज़ कर पाऊँ। ओके, और इसे नाम दे दूँगा मैं टेक्स्ट एनिमेशन और ओके पे क्लिक करूँगा। ओके, और उसके बाद इसकी पोज़ीशन जो है पी फॉर पोज़ीशन, उस पे हम अल्ट क्लिक करके स्टॉपवॉच पे क्लिक करेंगे और हम अप्लाई करेंगे एक एक्सप्रेशन विगल, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ मैं टाइप करूँगा 3,3। ओके, और डिससेलेक्ट कर दूँगा। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें एक हल्का-सा विगल एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे मैं 5 सेकंड पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा एनिमेशन एंड हो और मैं एन प्रेस करूँगा ताकि यहाँ पे वो एंड हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इस एनिमेशन को इस तरीके से बना रखा है। अगर आप चाहें तो इस एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करके ये कलर्स जो है वो स्वैप भी कर सकते हैं। तो हमें कुछ इस तरीके की टेक्स्ट या एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इस तरीके का क्रिएटिव टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हैं।